पहले सतयुग, पहले शिव की पूजा, पीछे सेकंड नंबर में है देवी देवताओं की पूजा। पहले शिव की पूजा, फिर देवी देवताओं की पूजा। देवी देवताएं कौन? देवता क्यों कहा जाता है? लेवता क्यों नहीं कहा जाता? हाँ, जिनकी मेंटेलिटी ऐसी बन जाती है कि हमको तन से, मन से, धन से, समय से, संपर्क से, संबंधियों की ताकत से सब कुछ दूसरों को देना है, हमको कुछ भी लेने की दरकार, इच्छा मात्रम अविद्या। तो ऐसी स्टेज जिनकी बनती है वो हो गए देवताएं देने वाले। देवता माने जिनकी मेंटेलिटी में ये भर जाए कि हमें तो देना है, बाकी हमने तो जो पाना था सो पा लिया। तो पीछे सेकंड नंबर में होती है देवताओं की पूजा। ऐसे जो मेंटेलिटी वाले देवी देवताएं बनते हैं, जिनका धर्म ही हो जाता है दूसरों को देना है, हमको लेने की कोई इच्छा नहीं है। क्योंकि देवी देवताओं की पूजा विष्णु की हो या उनकी हो, क्या विष्णु का नाम ले दिया है? ये क्या बात है? देवी देवताओं की पूजा, विष्णु की पूजा या उनकी पूजा, ये क्या बात हुई? विष्णु का नाम ले दिया, देवताओं की, विष्णु की पूजा देवताओं के बीच में, उनकी पूजा नाम क्यों नहीं लिया? है? अरे है? उनकी क्यों कहा? उसकी कह देते तो भी ठीक था। ये कहने वाला कौन है? कहने वाली आत्मा कौन है? शिव है। तो शिव ये रिगार्ड देके किसको बोल रहा है? उनकी पूजा, उसकी नहीं कहा, शंकर के लिए कहा। उनकी क्यों कहा? शंकर तो छोटा है, वो तो रचना है शिव की। रचना बड़ी या रचयिता बड़ा? रचयिता बड़ा। तो उनकी क्यों कहा? विष्णु का नाम ले दिया। उनका नाम क्यों नहीं लेते? अरे भारतीय परंपरा में कोई संबंध ऐसा है जो नाम नहीं लेता है। उनकी 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 उनकी, अरे वो है ना, वो है पति का नाम नहीं लेते। तो क्या जिसको विष्णु का नाम ले दिया, उनका नाम नहीं लिया, तो क्या उनके पति हैं? क्या है पति? है? अरे गुन्ना की क्यों देख रहे हो, बताओ ना। शिव का कोई पति है? पति नहीं है। अच्छा अच्छा बताओ। मुरली में बाबा ने बोला शिव बाबा है माशूक तुम सब बच्चों का। सही बात या गलत बात? गलत बात है? गलत बात है, माने माशूक तुम हो। तुम सब बच्चों का माशूक कौन है? शिव बाबा। वो कहती गलत बात। गलत बात का मतलब क्या हुआ? पता नहीं किसने बोला, कहीं आवाज आई। शिव बाबा नहीं हो सकता, मैं हो सकता हूँ। ऐसे तो कोई है ही नहीं दुनिया में। सारी दुनिया उसका आशिक है और वो एक माशूक है। कौन? शिव बाबा। किसने बोला? ये ज्ञान किसने दिया कि एक शिव बाबा है माशूक और बाकी तुम सब बच्चे हो उसके आशिक? ये बोला किसने? शिव ने बोला।
अच्छा, शिव खुद क्या है? तुम बच्चों के लिए तो बोला, तुम सब बच्चे, सारी दुनिया उसके आशिक हो। वो एक है माशूक, शिव बाबा। और शिव क्या है? शिव का उससे क्या संबंध है? उस शिव बाबा से अरे कोई संबंध है या नहीं है? क्या संबंध है? अरे बताओ भाई। पति का संबंध है, क्योंकि वो आकर पहले बीजारोपण उसमें करता है। हाँ, माना शिव आता है, ऊपर से नीचे आता है। तो कुएं के पास प्यासा जाता है या प्यासे के पास कुआं जाता है? प्यासा कुआं पास जाता है। प्यासा कुएं के पास आता है। उन्हें वो होने लगती है, क्या नाम, तलक होने लगती है कि मैं षष्ठी रचूं, मेरा टाइम आ गया। तो वो आता है किसके पास? किसके पास आता है? आता है और आकर के क्या करता है? पहले बीजारोपण करता है। बीजारोपण करने वाला बाप कहा जाता है या माता कही जाती है? बाप और माता के बीच में आशिक कौन होता है और माशूक कौन होता है? बाबा। माशूक बाबा। कोई पुरुष जो होते हैं वो आशिक होते हैं या माशूक होते हैं? हैं? पुरुष माशूक होते हैं। बढ़िया है। है? पुरुष आशिक होते हैं और मोस्टली माताएं माशूक होती हैं। कन्या के रूप में माताएं माशूका होती हैं। तो इन दोनों की बात चल रही है, शिव और शंकर, इन दोनों की बात चल रही है। तो इन दोनों में, राम वाली आत्मा में और शिव वाली आत्मा में आशिक कौन हुआ? राम आशिक हुआ। तो इसको ऊपर जाना चाहिए। जो आशिक होता है वो माशूका के पीछे भागता है या माशूका भागती है आशिक के पीछे? उल्टा पलटा बोलते हैं। माशूक के पीछे भागता है ना। तो शिव और राम वाली आत्मा के बीच में आशिक कौन है? शिव बाबा है। हाँ, आत्माओं का बाप शिव बाप वो परमधाम में बैठा था आराम से, शांति से, और शांति धाम की दुनिया को त्याग कर कहाँ आया? अशांति की दुनिया में आया। तो भाग के कौन आया? पीछे पीछे भागा कौन? किसने पीछा किया? शिव बाप ने। तो आशिक हुआ या माशूक हुआ? आशिक। वो आशिक हुआ। तो यही बताया कि देवी देवताओं की पूजा होती है, विष्णु की पूजा होती है, या तो उनकी पूजा होती है। अब समझ में आया उनकी क्यों कहा? विष्णु का नाम क्यों ले दिया है? अरे देवी देवताओं की पूजा होती है, पहले बाप की पूजा होती है, फिर देवी देवताओं की पूजा होती। उन देवी देवताओं में पहले या तो विष्णु की पूजा होती या तो शंकर की पूजा होती, लेकिन शंकर नाम नहीं लिया। क्या किया? क्या कहा? उनकी पूजा होती है। वो जो देवी देवताओं की पूजा है सो ही तुम्हारी पूजा है। क्या? देवी देवताओं माने लक्ष्मी नारायण की या शंकर पार्वती देवी देवताओं की जो पूजा है वो ही पूजा तुम्हारी है। तुम्हारी का मतलब
तुम ही वो देवी देवता बनने वाले हो, क्योंकि अभी तुम्हारी पूजा नहीं हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? अभी तुम्हारी पूजा नहीं हो सकती। पूजा का आधार क्या है? प्योरिटी। तुम्हारे अंदर वो प्योरिटी अभी नहीं आई है जिसके हिसाब से पूजा होनी चाहिए। तुम्हारा तो सिर्फ गायन है, क्या पूज्य होने का। तो गायन के लिए तो चित्र की दरकार ही नहीं है, क्योंकि पूजने के लिए दरकार है। कोई भी जाएगा चित्रों के आगे ना, तो जा करके पूजा करेगा। क्या? चित्रों के आगे जाकर पूजा करेगा। तो पूजा तो देवी देवताओं की होती है, तुम्हारी नहीं होनी है। माना तुम ब्राह्मण हो ना, कच्चे ब्राह्मण हो या पक्के ब्राह्मण हो? 2 नंबर की कुरी से लेकर आखिरी कुरी के हो या अव्वल नंबर कुरी के ब्राह्मण बन गए हैं? अभी नहीं बने। अभी तो नहीं बने, तो तुम्हारी नहीं होनी है। परंतु ये अज्ञान के कारण ये आदिदेव और आदि देवी उनके ऊपर भी जाकर के फूल वूल चढ़ाते हैं। किनके ऊपर? आदिदेव और आदि देवी। इनको देवी देवताओं की लिस्ट में क्यों नहीं लिखा? आदिदेव, आदिनाथ, आदम, एडम, सृष्टि के आदि पुरुष, आदि माता पिता, उनको देवी देवताओं की लिस्ट में जाकर क्यों नहीं रखा बाबा ने? है? उनके ऊपर फूल जाकर चढ़ाते हैं। फूल किसे कहा जाता है? हल्का फुल्का। हल्का फुल्का रहे सो फूल। फूल भी 2 तरह के होते हैं। कोई बहुत सुगंध मारते हैं, सुगंधित होते हैं, और कोई है हाँ बदबू भी मारते हैं। जैसे अक का फूल है, धतूरे का फूल है, वो बदबू होता है। और गुलाब का फूल खुशबू देता है। उसमें भी 2 तरह के होते हैं। एक विदेशी गुलाब देखने में बड़ा सुंदर आता है, बड़ा रंगीन बढ़िया है, यूं होठों पे लिपस्टिक लगाए हुए ऐसे लगते हैं जाने कहाँ देवी आ गई। और एक है रूहे गुलाब, लिपस्टिक लगाने की कोई दरकार नहीं, ऐसे ही बढ़िया लगते हैं। तो रूहे गुलाब, तो ये है किसकी बात? क्या जड़ फूलों की बात है? किसकी बात है? हैं? चैतन्य फूल कौन? कुमार, अदर कुमार? अरे किसकी बात है? हैं? हाँ, कन्या माताओं की बात है। कन्याएं माताएं जो हैं उनकी बात है। उनमें भी कोई बहुत पवित्र रहती है और कोई कम पवित्र रहती है। जो बहुत पवित्र रहती हैं बदबू उनमें आती है व्यभिचार की, या जो अपवित्र रहती है उनमें आती है? जो अपवित्र रहती है आती है। अपवित्र रहती है उनमें आती है। शास्त्रों में भी 2 प्रकार की दिखाई दी है भगवान की पत्नियां। कौन कौन सी? दीति और अदिति। यहाँ से शुरुआत हुई। दीति माने फटी हुई, अदिति माने साबुत। तो ये दिखाया है सब कुछ, शास्त्रों में भी दिखाया है, बाबा ने ज्ञान में भी बता दिया। शब्दों का अर्थ होता है, उस अर्थ के अनुसार भी बता दिया। ये फाउंडेशन कहाँ पड़ता है?
पवित्रता का और अपवित्र दुनिया बनाने का। कोई अपवित्र दुनिया बनाने वाली निमित्त बन जाती है, कोई पवित्र दुनिया बनाने के निमित्त बन जाती है। पवित्र दुनिया बनाने के निमित्त कौन बनती है, दिति या आदिति? आदिति पवित्र दुनिया बनाने के निमित्त बनती है और दिति अपवित्र दुनिया बनाने के निमित्त बनती है। तो देखो, जो अदिति हुई वो राक्षसों की अम्मा होगी या देवताओं की अम्मा होगी? दिति देवताओं की अम्मा और दिति राक्षसों की अम्मा। राक्षसों का कर्म अलग और देवताओं का कर्म अलग। राक्षस का खास धंधा है पवित्रता को खंडित करना और देवताओं का खास धंधा है पवित्रता को अक्षुण्ण बनाए रखना। इसीलिए गीता में कहा गया है, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस्य। दुनिया में जो भी मनुष्य हैं वो मेरे रास्ते का ही अनुगमन करते हैं। मैं जब इस सृष्टि में आता हूँ तो जिसमें आता हूँ वो समझा हुआ होता है ज्ञान को या न समझा हुआ होता है? क्या होता है? अरे तुम बच्चे उल्टी सीढ़ी चढ़ रहे हो या उल्टी सीढ़ी चढ़ रहे हो या ऊपर से नीचे उतर रहे हो ज्ञान में आने के बाद? है थोड़ा देर उल्टी सीढ़ी चढ़ रहे हो ना, तो नीचे से ऊपर जा रहे हो या ऊपर से नीचे आ रहे हो? ऊपर जा रहा हूँ। ऊपर से नीचे आ रहे हो या नीचे से ऊपर जा रहे हो? ऊपर से नीचे। आइले था ऊपर जा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। अभी पतित हो या पावन हो? थोड़ा पावन हूँ। थोड़ा पावन हो। अभी पतित हो या पावन हो? आइले था पतित थे बाबा। पतित थे, अभी पावन देवता हो गए। थोड़ा अभी मृत्युलोक में हो या अमरलोक में हो? मृत्युलोक में। तो मृत्युलोक में पतित होते हैं या पावन होते हैं? बाबा पंडित जल्दी नहीं स्वीकार करेंगे। तो हम नीचे की सीढ़ी चढ़ रहे हैं अभी। क्या हम ऊपर थे ही नहीं कलयुग के अंत में? हम तो कहाँ पहुँच गए? गड्ढे की दुनिया में पहुँच गए। तो गड्ढे की दुनिया में पहुँचने वाले जो हैं वो ये बात बताई कि वो कर्म कैसे करेंगे? गड्ढे वाला ही कर्म करेंगे। जो देवी देवता ऊंचे कुल के होंगे, देवी देवता सतयुग के होंगे, वो ऊंचा कर्म करेंगे। तो जो नीचा कर्म करने वाली आदत है वो एकदम चली जाएगी क्या? है तो बोला है कि देवी देवता अलग बात और आदि देवी देवता वो अलग बात। आदि माने पुरुषार्थ की शुरुआत की देवता बनने की, तब से उनको कहेंगे आदि देवता बनने के पुरुषार्थी, आदि देवी बनने के पुरुषार्थी। तो जब हम आदि कर रहे हैं तो उस समय हमारा पुरुषार्थ तीक्ष्ण होगा पवित्रता के मामले में या थोड़ा नंबरवार ही होगा? नंबरवार होगा। तो इसलिए बताया आदिदेव आदि देवी उनके ऊपर फूल नहीं चढ़ाते हैं। क्या? आदम और ईव के ऊपर, एडम और हवा के, आदम और हवा, एडम और ईव के ऊपर फूल नहीं चढ़ाते हैं। नहीं तो वास्तव में ला नहीं कहता है। क्या? ये नियम नहीं है कि जो पवित्र नहीं बने हैं उनके ऊपर फूल चढ़ाएं। फूल किसके ऊपर चढ़ाना चाहिए? है पवित्र के ऊपर फूल चढ़ाना चाहिए। ये बहुत महीन बातें हैं ला की। क्या? ईश्वरीय ज्ञान के बहुत कानून, ईश्वरीय ज्ञान का कानून जो है उसकी बहुत महीन बातें हैं। तुम पूजनीय लायक नहीं बनते हो क्योंकि यहाँ तुम ब्राह्मण हो ना। कौन सी गुरु के?
नंबरवार कुरी के ब्राह्मण हो या अव्वल नंबर कुरी के ब्राह्मण बन गए हैं? नंबरवार कुरी के ब्राह्मण हो। अभी तुम्हारा भले आत्मा प्योर हो जाती है, क्या तुम्हारी आत्मा परम पवित्र एवर प्योर शिव को याद करते करते तुम्हारी आत्मा जैसा शिव ज्योति बिंदु वैसी तुम्हारी आत्मा भी क्या बन जाती है? ज्योति बिंदु, निरंतर याद में रहने वाली बन जाती है। फिर भी शरीर कैसा है? शरीर जो है वो मूत्र से पैदा हुआ शरीर है या अमृत से पैदा हुआ शरीर है? मूत्र से पैदा हुआ शरीर है। तो पैदाइश ही जब ऐसी है तो तुम लायक नहीं बन सकते फूलों को ग्रहण करने के, क्योंकि यहाँ ब्राह्मण हो ना, नंबरवार ब्राह्मण हो कुरी के। अव्वल नंबर कुरी के ब्राह्मण अभी कोई बना ही नहीं। बन जाए तो ब्राह्मण सो क्या कहा जाता है? देवता कहा जाता है। अभी तुम्हारा भले आत्मा प्योर होती जाती है पर शरीर जो है वो पूजने लायक नहीं है, और पूजा करते हैं शरीर की बैठ करके। क्या कहा? पूजा शरीर की होती है या आत्मा की? बड़े रूप की पूजा होती है। तिलक वगैरह शरीर को लगाएंगे या आत्मा को लगाते हैं? तिलक तो बड़ा होता है और आत्मा तो बहुत छोटी है। तो शरीर तो इसका ही पूजने लायक है। क्या कहा है? शरीर तो इसका ही पूजने लायक है। किसका? अरे ये बोलने वाला कौन है? शिव। शिव की आत्मा बोलने वाली है, शिव बाबा के द्वारा बोल रही है ना? तो इसका किसके लिए कहा? अरे शरीर तो इसका ही पूजने लायक है और किसी का शरीर पूजने लायक नहीं है। क्यों? इसमें क्या खास बात है? हाँ, इसमें शिव बैठा है, जो एवर प्योर है वो इसमें बैठा है, इसलिए इसका शरीर पूजने लायक है और किसी का शरीर पूजने लायक नहीं है। एक तो शिव बाबा तो है ही है। क्या है? पूजने लायक, गायन लायक भी है। तो पूजने लायक भी है। क्या? गायन और कीर्तन किसका होता है? पवित्र का ही गायन और पूजन होता है। पूजने लायक भी है। तुम गायन लायक हो फिर पूजने लायक नहीं हो। तुम माने जो सन्मुख बैठे हो वो तुम क्या नहीं हो? गायन लायक हो, लेकिन पूजने लायक नहीं हो, क्योंकि पवित्र नहीं हो, शरीर से पवित्र नहीं हो। शिव बाबा तो गायन लायक भी है और पूजने लायक भी है। कौन? शिव बाबा। शिव बाबा। जब हम कहेंगे या मुरली कहेगी शिव बाबा गायन लायक भी है और पूजने लायक भी है, तो बेसिक ज्ञान वाले ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या समझेंगे? बिंदी को। वो बिंदी को कह देंगे वो गायन लायक भी है और पूजने लायक है। बाबा तो कहते बड़े रूप की पूजा की जाती है, छोटे रूप की पूजा नहीं होती है। शिव का भी बड़ा रूप है लिंग, उसकी पूजा की जाती है, लेकिन जो उसका असली रूप ज्योति बिंदु है उसकी पूजा नहीं होती है। तो शिव बाबा साकार और निराकार, छोटे और बड़े दोनों का मेल है। तो शिव बाबा गायन लायक भी है और पूजने लायक भी है और उनकी महिमा भी है, तो वो पूजा भी जाता है सबसे जास्ती है। दुनिया में ऐसा रूप कौन सा है
जो सबसे जास्ती पूजा जाता है। हाँ, दुनिया में जितनी बड़ी बड़ी खुदाइयां हुई हैं, चाहे भारत में हुई हो, चाहे ग्रीस में हुई हो, मेसोपोटामिया में हुई हो, सिंध में या मोहनजोदड़ो में हुई हो, सब खुदाइयों में सबसे जास्ती लिंग मूर्तियां मिली हैं। वो लिंग मूर्तियां जो हैं साकार की यादगार हैं। दुनिया इस बात को नहीं जानती है कि लिंग तो बड़ा होता है, उसमें जो प्रवेश करने वाली आत्मा है वो तो छोटी निराकार है। तो देखो, निराकार है फिर भी पूजा करते हैं। देखो, और क्या चढ़ाते हैं, हैं? जो पूजा करने वाले भक्त हैं, लिंग की पूजा करते हैं बड़े रूप की, तो क्या चढ़ाते हैं उसके ऊपर? दूध चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं और फूल चढ़ाते हैं और देखो क्या उनके ऊपर चढ़ाते हैं। और अर्थ तो समझते ही नहीं है कि हम जो चढ़ाते हैं वो बेचारे अर्थ ही नहीं समझते। इसे चढ़ाने वाली चीज का अर्थ क्या है। लोटी चढ़ाते हैं, उसमें दूध बहुत थोड़ा होता है और ढेर सारा पानी पानी, एक चुल्लू ऐसे करके दूध डाल देंगे, लोटा है भरा हुआ पानी का। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब बताओ तो ज्ञानी, नहीं बताओ तो तुम भी क्या हो गए? भगत हो गए कि ज्ञानी हो गए? बाबा ने उनको कहा बेचारे, देखो क्या चढ़ाते हैं और उनका अर्थ तो समझते ही नहीं है बेचारे। बेचारे कह के किसको बताया है? भक्तों को बताया। तो तुम तो भक्त नहीं हो, बाबा के बच्चे हो, बताओ। थोड़ा ज्ञान है और कम ज्ञान। लोटा गंगा जल का भरा, पानी का लब भरा और उसमें थोड़ा सा दूध डाल दिया, ज्यादा नहीं, ऐसे लिया, चुल्लू भर भी नहीं, थोड़ा सा बस। और उसी लोटे को शिव के ऊपर रोटी को चढ़ाते हैं। तो कौन है वो? दूध है। अरे दूध तो बहुत थोड़ा है, ज्ञान थोड़ा है बाबा, पानी ज्यादा डाला हुआ। पानी ज्यादा है, लेकिन दूध जिसमें थोड़ा है और पानी ज्यादा है, उसको, उस बर्तन को कहते क्या है? पात्र को कन्या। हाँ, कन्या तो है। लोटी लोटी माने लोट पोट हो जाए, नाम क्या दिया? लोटी। बेचारे जानते नहीं हैं। तो जो नहीं जानते हैं वो क्या हो गए? होशियार के बेचारे हो गए। हाँ, कोई फूल चढ़ाते हैं, कोई लोटी चढ़ाते हैं। अरे भला, अच्छा श्री कृष्ण को तो बैठ करके वो चढ़ाते हो क्या? वो क्यों कह दिया? सीधा क्यों नहीं कहते मक्खन चढ़ाते हो? है भाषा बना बना के बोलते हैं। अच्छा, श्री कृष्ण को तो वो चढ़ाते हो, भला इनको बैठ करके अक्क धतूरा क्यों चढ़ाते हो? श्री कृष्ण को तो तुम वो चढ़ाते हो क्या? हाँ, मक्खन की मटकिया उड़ेल देते हो। और इन शिव शंकर को क्या करते हो? है आक धतूरे उनको बैठ करके क्यों चढ़ाते हो? है क्यों चढ़ाते हो उनके ऊपर आक धतूरे? सारा पाप नाश कर दे वाले आक किसे कहते हैं? वो तो जो भक्त हैं वो क्या चढ़ाते हैं, और जो चढ़ाते हैं उनका अर्थ नहीं समझते हैं बेचारे। और तुम तो अर्थ समझते हो ना, है? तो शंकर के ऊपर, शिव शंकर भोलेनाथ के ऊपर अक धतूरा क्यों चढ़ाते हैं? कृष्ण के ऊपर तो नहीं चढ़ाते हैं? अच्छे चीज नहीं होते हैं, है? हजम करते हैं। वो हजम करते हैं। वाला क्यों?
कृष्ण का लीवर क्या कमजोर था? हैं? बाबा पत्ते नहीं बाबा। और शंकर जी का लीवर क्या बहुत कमजोर था? हैं? शंकर जी शिवा है नहीं, जो अक है ना, अक में पाचक शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जब उसको दवाई के रूप में प्रयोग किया जाता है। वैद्य लोग क्या करते हैं, मिट्टी की छोटी हंडी लेते हैं, उसमें एक लेयर चढ़ाया अक के फूलों का, और उसके ऊपर से नमक डाल दिया हल्का हल्का, फिर दूसरा लेयर चढ़ाया अक के फूलों का, फिर तीसरा, ऐसे करके पूरी वो हंडी छोटी सी भर देते हैं, ऊपर से मिट्टी से बंद कर देते हैं और आग में, कंडों की आग में रख देते हैं, चारों तरफ से ऊपर जलाते हैं। वो एकदम मटकी लाल हो जाती है और अंदर अंदर सारा मिक्स हो करके पिघल करके एकदम बढ़िया दवाई बन जाती है। इस मटकी को फोड़ते हैं, उसकी थोड़ी थोड़ी पुड़िया बना करके खिलाने से एकदम भूख बढ़ती है। तो देखो अक में कितनी ताकत है। माने शंकर जी दवाई जानते होंगे, शंकर जी बेचारे तो नहीं जानते होंगे, लेकिन चढ़ाने वाले तो जानते होंगे कि इनका लीवर खराब है, इनका लीवर खराब है, तो इनको ये अक चढ़ा दो। अब अक किसे कहा जाता है? छोटा सा फूल होता है उसको कहते हैं अक। बेलपत्ता अच्छे है कि नहीं है? बेल पत्ते की बात नहीं हो रही है अभी, जो बात हो रही है उसके प्रसंगांतर मत करो, वो भी बताते हैं। अक किसे कहते हैं? क्योंकि बाबा ने यहाँ एक शिकायत कर दी है। क्या शिकायत की? फूलों से पूजा करते हैं देखो, और क्या चढ़ाते हैं उनका अर्थ नहीं समझते हैं बेचारे। तो वो तो अर्थ नहीं समझते, हम बच्चों तो अर्थ समझने वाला होना चाहिए ना, नहीं? तो हम बच्चे तो पहले जाने कि अक किसे कहा जाता है। बदबू फैलाने वाले, बदबू फैलाने वाले, बदबू फैलाने वाले। बदबू तो धतूरे का फूल भी फैलाता है, उसे अक क्यों नहीं कहते? तुम्हारी परिभाषा गलत है। अक कहा जाता है छोटे फूल को। धतूरा बड़ा फूल है या छोटा फूल है? बड़ा फूल है, उसे अक नहीं कहेंगे, छोटे फूल को अक कहते हैं। हैं? क्या मुसलमानों में कोई प्रसिद्ध है ऐसा नाम? अकबर। हाँ, अकबर, अल्लाह हो अकबर। अल्लाह कहते हैं ऊंचे से ऊंच को, और उसके साथ किसका नाम लगा दिया? अकबर। अक माने अक के फूल जैसा, और बर माने श्रेष्ठ, माने अक के फूल जैसा दुर्गंध छोड़ने वाला ऐसा फूल जो सभी अक के फूलों के मुकाबले वर माना श्रेष्ठ है, उसका नाम क्या हो गया? अकबर। छोटे फूल को अक कह दिया, क्यों? बड़े फूल को धतूरा कह दिया, क्यों कह दिया? है? अच्छा, ये फूल कहाँ किसको जाता है? अकासुर को कहा जाता है। हल्का फुल्का। हल्का फुल्का कौन? हल्का फुल्का कौन? बुढ़ा आदमी? कौन हल्का फुल्का?
हाँ, कन्याएं जो होती हैं प्योरिटी की पावर ज्यादा होती है, इसलिए वो हल्की फुल्की रहती हैं। जिनमें इम्प्योरिटी ज्यादा होती है उनका माथा भारी रहता है। तो जो कन्याएं हैं उन कन्याओं में भी जो छोटी छोटी उम्र की कन्याएं हैं आज के समाज में, जिनके लिए बाबा ने बोला बाप बच्ची को नहीं छोड़ता, चाचा भांजी को नहीं छोड़ता, वो मामा भांजी को नहीं छोड़ता, भाई बहन को नहीं छोड़ता, ऐसी गंदी दुनिया हो गई है। मोहल्ले पड़ोस वाले बच्चियों को नहीं छोड़ते, समाज वाले इतने दुष्ट हो गए हैं कि वो बच्चियों को ही पहले गंदा करते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी बच्चियां जो बेचारी कुछ नहीं जानती हैं, उनको जिन्होंने बचपन में ही गंदा कर दिया और उनका शरीर बढ़ने से बंद हो जाता है। क्या? शरीर की बाढ़ बंद हो जाती है, छोटा फूल रह जाता है। ऐसी छोटी छोटी कन्याएं, उनका नाम शास्त्रों में दिया है अक। उनके मुकाबले बड़े फूल हैं जो दुर्गंध छोड़ते हैं, वो धतूरा। धतूरा माने लंबा छेद वाले। अब ये सारी बातें जो हैं देवताओं को इशारा काफी है। तो बताया ऐसी कन्याओं माताओं को जो अर्पण करते हैं वो हैं अक और धतूरे के फूल। तो बोला वो चढ़ाते तो हैं परंतु उनका अर्थ विचारे नहीं समझते हैं। अच्छा, इन फूलों का भी अर्थ बाप ने बैठ करके समझाया। क्या बताया कि देखो, मैं इस कांटे से इन फूलों को क्या बनाता हूं? कांटे से क्या बना देता हूं? नहीं, कांटा किसको कहा जाता है? दुख देने वाले को कांटा कहा जाता है और सुख देने वाले को फूल कहा जाता है। पवित्र आत्माएं ज्यादा सुख देती हैं जीवन में या अपवित्र आत्माएं ज्यादा सुख देती हैं? पवित्र आत्माएं ज्यादा सुख, और अपवित्र जो हो जाती हैं वो दुख देती है। तो बताया कि इनको जो बैठ करके चढ़ाते हो, इस कांटे से फूल बनाते हैं। कौन से कांटे से? मिले न फूल तो किससे दोस्ती कर रहे? कांटों से। तो कहाँ नहीं मिले फूल? कहाँ की बात है? हैं? पति दुनिया में फूल नहीं मिले? नहीं, एडवांस और बेसिक की बात है। विजयमाला कहाँ से निकलती है? जो विजय दिलाती है पवित्रता के आधार पर, बेसिक से निकलती है। और रुद्रमाला है एडवांस में। कौन पवित्र है और कौन अपवित्र है? बेसिक वाले। जो विजयमाला निकलती है वो पवित्र है। तो वहां से फूल नहीं मिले। शिव बाबा का, जो शिव बाबा का पार्ट 76 से प्रत्यक्ष होता है, उस पार्टधारी को फूल तो मिलते नहीं। तो क्या करते हैं? मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। तो देखो किस्म किस्म के फूल होते हैं, किस्म किस्म के फूल, जिनका अर्थ बाप ने बताया। कोई तो दुखदाई कांटे से फूल बन जाते हैं जो टिके रहते हैं, और कोई बीच में ही भाग खड़े होते हैं। तो कांटे के कांटे भर बाहर की दुनिया में जाएंगे, फिर कांटे बनेंगे। तो कोई सदा गुलाब बनते हैं, रूहे गुलाब। क्या? कोई तो रूहे गुलाब बन जाते हैं, कोई गुलाब बनते हैं, कोई मोतिया बनते हैं, कोई चंपा बनती है। अनेक प्रकार के फूल है ना। ऐसे नहीं कि एडवांस पार्टी में सब अपवित्र हैं। एडवांस पार्टी में भी नंबरवार हैं या सब अपवित्र हैं? नंबरवार हैं। अनेक प्रकार के फूल हैं। अब बाप दुरावा देते हैं,
श्री कृष्ण को तुम क्या चढ़ाते हो? हैं? कांटे चढ़ाते हो? हैं? आका और धतूरे को फूल चढ़ाते हो? उनको नहीं चढ़ाते। और मेरे को आका और धतूरे के फूल चढ़ाते हो? और कृष्ण भगवान है ही नहीं। कृष्ण राजयोग सिखाते हैं क्या? है? कृष्ण की पूजा बच्चे के रूप में होती है या बड़े रूप में होती है? तो बच्चा बुद्धि है या सालिम बुद्धि है? बच्चा बुद्धि है। वो राज की बातें क्या जाने। ये राज की बातें जो बाबा बोल रहे हैं, फूलों की बातें जो शिव के ऊपर, कृष्ण के ऊपर जो कुछ भी अर्पण करते हैं, उनका अर्थ चढ़ाने वाले जानते हैं? नहीं जानते। ब्रह्मा बाबा जानते थे? हैं? इन फूलों का अर्थ या कांटे का अर्थ ब्रह्मा बाबा समझते हैं? नहीं जानते थे। तो बरोबर ये अनेक बनते जाते हैं। क्या ये जो फूल हैं एक नहीं अर्पण होते हैं, 2, 4, 10, 20, 50 अर्पण नहीं होते। यज्ञ के आदि में 400 तो अभी बढ़ते हैं कि घटते हैं? बढ़ते हैं। 1000-1200 भी हो जाते हैं। 1000-1200 बढ़ के एक दिन 16,000 भी हो जाते हैं। तो अनेक प्रकार के फूल हो जाते हैं। अब ये बताओ कि वो अक के फूलों की संख्या बाद में बढ़ेगी या पहले बढ़ेगी? अक के फूल जो अर्पण होते हैं वो पहले कम संख्या में अर्पण होते हैं या बाद में कम संख्या में अर्पण होते हैं? पहले ही ज्यादा अर्पण हो जाते हैं या बाद में अर्पण ज्यादा होते हैं? पहले कम होते हैं। पहले कम अर्पण होते हैं, बाद में ज्यादा। बाद में ज्यादा अर्पण होते हैं। अक के फूल बनते हैं लास्ट में। तो अक के फूल फिर किसको कहेंगे? है? कलयुग के अंत में जब समाज की हालत बहुत खराब हो जाती है, भारतीय समाज की भी और सारी दुनिया का समाज जब बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है, तो उस समय छोटी छोटी बच्चियों को भी गंदा करते रहते हैं। वो छोटी छोटी बच्चियां जो ईश्वर के कार्य में अर्पण होती हैं या माँ बाप अर्पण कर देते हैं, उसको क्या कहेंगे? अक का फूल। तो बरोबर अक के भी कांटे से क्या बन जाते हैं? फूल बन जाते हैं। नहीं पढ़ने के कारण वो अक के फूल कांटे ही रह जाते हैं। उनको कोई काम का नहीं कहेंगे एकदम। जो बीच में राजयोग की पढ़ाई पढ़ते पढ़ते भाग जाते हैं, क्या समझ करके भाग जाते हैं? है? क्यों भाग जाते हैं? हैं? किस बात पर अनिश्चय आ जाता है? उनको अनिश्चय आता है, अरे दुनिया में भी जो हम बचपन से अनुभव करते आ रहे हैं, दुनिया में भी ऐसे ही होता है और यहाँ भी ऐसे ही होता है। वो ये नहीं समझते कि बुद्धियों का सारा खेल है। क्या? महाकाली की जो पूजा है वो भी काली बनती है। फिर पूजा क्यों होती है? काला मुंह करने वाले की पूजा होती है? ये तो ठीक नहीं है। अच्छी बात है क्या? है? काला मुंह जिसका किया गया उसकी पूजा हो, उसको चंडिका देवी बाबा ने बताया है, उनकी भी पूजा क्यों होती है? पवित्र काम किया है तब होती है या अपवित्र काम किया है तब होती है? पवित्र काम किया, आदि में पवित्र काम किया ना, तो उनकी पूजा भी होती है। और जब आदि में एक बाप की बन करके रही, पवित्र काम किया, बेविचारी पूजा की, तो जब नीचे गिरती है तो उसे आदि का याद आता है या नहीं याद आता है?
है। आता है। कन्याओं की तो ये खास शिफ्ट है, विशेषता है कि उनके जीवन में जो पहली छाप पड़ जाएगी वो जीवन में कभी भूलती नहीं है। तो जगदम्बा भी जैसे 8 कन्याएं हैं, वैसे 9वीं कन्याएं वो भी क्या थी? कन्या ही थी। तो बताया जो भाग जाते हैं वो किसी काम के नहीं रहे, लेकिन जो डटे रहते हैं ईश्वरीय ज्ञान में वो काम के बनेंगे या नहीं बनेंगे? है? अब जगदम्बा को क्या कहेंगे? ज्ञान में से भाग गई या ज्ञान में अभी भी डटी हुई है? डटी हुई है। अभी भी डटी हुई है। बाबा की सारी वाणियां पढ़ती है, सुनती है या नहीं? सुनती है। अभी भी सुनती है। अरे जगदम्बा तो सारे ब्राह्मणों की भी अम्बा है, 9 कुर्वी के ब्राह्मणों की अम्बा है। यहाँ तो ब्रह्मा कुमारियां भी ताले बंद कर करके, दरवाजे बंद कर कर करके बाबा की वाणी की चोर बाजारी करती है, सुनती है, खुद सुनेंगी, दूसरों को, असिस्टेंट को नहीं सुनने देती। तो बताया कि जो यहाँ अंत तक डटे रहेंगे वो फिर फूल बन जाते हैं, जो भाग जाते हैं वो कोई काम के नहीं, एकदम पढ़ते हैं कोई फूल बनते हैं, कोई अक के अक ही रह जाते हैं, एकदम टट्टू बन जाते हैं, टट्टू के टट्टू एकदम। तो इसलिए वो पूजा उन पर ऐसे होती है। कैसे है? अरे वो पूजा उन पर ऐसे होती है। किसका मिसाल दिया? अरे टट्टू। टट्टू किसे कहते हैं? जो गंगा करके भाग जाते हैं। अरे लौकिक दुनिया में टट्टू किसका नाम दिया है? जो नीच काम करते हैं। खच्चर। जो गधा होता है ना, उसमें जो वजन ढोता है उसको क्या कहते हैं? टट्टू। टट्टू का मतलब ये हुआ कि यज्ञ में वो ऐसी पतित आत्माएं जो भाग जाती हैं यज्ञ से, वो महाकाली की भुजा बनेंगी या नहीं बनेंगी? तो उनका वजन कौन ढोएगा? उनकी परवरिश कौन करेगा? जो उनका वजन ढोएगा वो टट्टू हुआ कि नहीं हुआ? तो वो ही बात बताई। इसलिए वो पूजा उन पर ऐसे होती है जैसे टट्टू की पूजा होती है। धोबी क्या करता है? धोबी टट्टू से कोई काम लेता है कि नहीं? सेवा लेता है कि नहीं? तो ये सेवा है उनकी। 8 आत्माओं का वजन उनके ऊपर नहीं डाला जाएगा। वो 8 श्रेष्ठ अष्टदेव निकल करके नई राजधानी, नई दुनिया की स्थापन करते हैं। बाकी सब जो पतित बन जाते हैं, छोड़ के बाप को भाग जाते हैं, वो उनकी परवरिश किसको करनी पड़ती है? और टट्टू को करनी पड़ती है। तो इनके ऊपर अक के बच्चे जो इनके ऊपर फिदा होते हैं, इनके ऊपर माने किनके ऊपर है? बोलो। अक के बच्चे जो इनके ऊपर फिदा होते हैं या इनके बनते हैं, इनके माने किनके? इनके ऊपर चढ़ते हैं ना। इनके कह करके किसकी तरफ इशारा किया? और इनके क्यों कहते हैं? इसके क्यों नहीं कहते? इसके किसको कहा जाता है? इनके किसको कहा जाता है? हैं? इनके बड़ा को, इसके छोटा। हाँ, या तो सम्मान सूचक शब्द कहेंगे तो कहेंगे इनके, या तो एक से ज्यादा होंगे तो कहेंगे इनके, और एक होगा तो कहेंगे इसके। तो इनके ऊपर चढ़ते हैं ना,
इनके बनते हैं ना, इनके ऊपर फिदा होते हैं ना, अक के बच्चे जो इनके ऊपर फिदा होते हैं। बात किसकी चल रही थी? टट्टू की बात चल रही थी। तो टट्टू कौन हुए? इनके माना दो हैं कम से कम। कौन है दो? अरे भाई, जगदम्बा महाकाली रूप धारण करती है, काला बनती है, मुंह काला बनाए लेती है, बना संसार में काला मुंह कर दिया जाता है। तो वो जो महाकाली है उसके सर के ऊपर कोई दूसरी आत्मा दिखाई जाती है, हैं? वो कौन है? दादा लेखराज। हाँ, वो जगदम्बा जो तमो प्रधान होने पर महाकाली बनती है, उसमें जब तक कृष्ण वाली आत्मा, चंद्रमा वाली आत्मा प्रवेश न करे तब तक वो जगदम्बा नहीं कही जाती है। तो दो आत्माएं हुई या एक हुई? दो आत्माएं हुई। कौन कौन सी दो? जगदम्बा और एक जगदम्बा स्त्री रूपिणी और दूसरी उसमें प्रवेश करने वाली दादा लेखराज ब्रह्मा की आत्मा। ये दो आत्मा इसलिए इनके यज्ञ के आदि में भी उन गंदे कपड़ों का वजन किसने ढोया? सन 47 के बाद दादा लेखराज ने ढोया। वहां से लेकर के और कंपिल के घाट तक उन आत्माओं को खींचकर कौन लाया? दादा लेखराज वाली आत्मा लाती है। तो वो क्या हो गई? टट्टू गधा हुई ना। धोबी का गधा क्या काम करता है? हैं? हाँ, जो कपड़े हैं गंदे संदे और सारे डाल दिए टट्टू की पीठ पर, वो ले जाता है धीरे 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 करके। सन 47 से लेकर के सन 67-68 तक कितने साल हो गए? अरे 21 साल हुए कि नहीं? 21 साल में धोबी घाट तक पहुंचा देता है। फिर किसका काम शुरू होता है? अरे सिंध हैदराबाद से सन 47 से ले जाके कहां तक पहुंचाया? कराची से लेकर पहुंचाया ना। फिर वहां जाकर के फिर धोबी घाट शुरू हुआ। धोबी ने अपना काम शुरू किया। वहां से धोबी कपड़े धो धो करके फिर कहाँ पहुंचता है? राजधानी कहाँ स्थापन होती है? दिल्ली में राजधानी स्थापन होती है। राजधानी दिल्ली में स्थापन होगी तो फिर कोई कपड़े तो शुद्ध बनेंगे कि सारे यक के यक रह जाएंगे? हैं? अच्छे फूल भी बनेंगे ना। तो गायन है कवियों में, कबीरदास जी ने भी गाया है, चदरिया भीनी बीनी रे सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ के मोहली कीनी चदरिया। और दास कबीर भगवान बन के बैठ गए। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दी नीचे। वाह रे भगवान। अब कौन सी चदरिया की बात है? अरे शरीर रूपी जो वस्त्र है चदरिया, उस चदरिया की बात है। क्या? चदरिया बीनी बीनी रे, ऐसी बीनी बीनी, ऐसी पवित्र चदरिया है कि जिसको औरों ने ओढ़ा, सुर नर मुनि, सुर माने देवताओं ने ओढ़ी, सतयुग से ओढ़ना शुरू किया। नीचे गिराया या ऊपर उठाया? नीचे गिराया। सुर नर मनुष्यों ने द्वापर युग से ओढ़ी, नीचे गिराया ऊपर उठाया। सुर नर मुनि, मुनि माने मनन चिंतन मंथन करने वाले शास्त्रकारों ने, जिन्होंने शास्त्र बनाए, उन्होंने भी ओढ़ी। सुर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ के मैली की ने सब ने गंदी कर दी। और दास कबीर भगवान बन के बैठ गए। उन्होंने अपने ऊपर टाइटल रख लिया भगवान का। लेकिन वास्तव में बात किसकी है? ओरिजिनल भगवान की बात है या इन डुप्लीकेट भगवान बने शिवो हम कहने वालों की बात है? हैं? हाँ, ब्रह्मा बाबा ने भी क्या समझा?
अपने को समझ लिया है, अपने को भगवान समझ लिए। कृष्ण की आत्मा ही गीता का साकार भगवान है, गोद में लेना शुरू कर दिया। तो ये शरीर रूपी चदरिया की बात है, जिनको जन्म देने वाली पहली कौन सी चदरिया है? जो बोला है, कोई अक के अक ही रह जाते हैं एकदम, टट्टू के टट्टू ही रह जाते हैं एकदम। यज्ञ के आदि में भी भजन धोया, और अब यज्ञ के अंत में जो एडवांस ज्ञान आता है तो भी क्या धंधा करते हैं? वो ही भजन ढोते हैं। अभी माया का फाइनल पेपर होने वाला है। फाइनल पेपर में कितने बचेंगे? 8 बचेंगे, और बाकी सब, बाकी सारे एक तरफ गंध की दुनिया में ही जाकर के गिरेंगे, महाकाली के चंबे में आ जाएंगे। शिव बाबा के ऊपर आकर के ये सभी कांटे चढ़ते हैं, अर्थात ये सभी दुखदाई जो शिवो हम कह के बैठ जाते हैं, वो सब शिव बाबा के ऊपर चढ़ते हैं, अर्थात उनके बनते हैं। ये बैठ करके उनको फिर फूल बनाने की कोशिश करते हैं। ये माने कौन? जो बैठ करके, उनको माने कौन? उनको फिर फूल बनाने की कोशिश करते हैं। शिव बाबा 2 आत्माएं, शिव की आत्मा और बाबा माने साकार, दोनों बैठ करके उनको फिर फूल बनाने की कोशिश, उनको माने किनको? जगदम्बा को और उनके बच्चों को कोशिश करते हैं, पुरुषार्थ कराते हैं। क्या कराते हैं? पुरुषार्थ माने क्या? आत्मा के पद, पुरुष माने आत्मा। शरीर रूपी पुरी में जो शयन करता है, इस शरीर रूपी पुरी में कौन सुख भोगता है? आत्मा। तो पुरुष माने आत्मा, और पुरुषार्थ माने जो आत्मा के लिए किया जाए सो पुरुषार्थ। तो शिव बाबा आकर के सिखाते हैं कि तुम देह नहीं हो, क्या देह के सुख में लिप्त मत रहो, क्या करो? ऐसा करो जिससे तुम्हारी आत्मा पावरफुल बने। आत्मा कैसे पावरफुल बनेगी? देह और देह की इंद्रियों का सुख लेने से पावरफुल बनेगी, या मन बुद्धि का सुख लेने से पावरफुल बनेगी? इंद्रियों का सुख लेते लेते तो देवताएं पहले जन्म से लेकर के कलयुग के अंतिम जन्म तक कमजोर बन गए। कमजोर आत्माएं बनी या पावरफुल बनी? कमजोर बन गई। अब क्या करो? मन बुद्धि का सुख लेकर, अब मन बुद्धि का जो सुख है वो लो। वो कैसे लेंगे? मन बुद्धि से मेरे को याद करो। क्या? अगर कर्म करना भी है, कर्म धारा बिगड़ रह नहीं सकते, तो क्या करो? कर्म करते भी मन बुद्धि से मेरे को जरूर याद करो। अगर कर्म करते मेरे को याद नहीं करेंगे, कर्म भोगी बनेंगे, कर्म योगी नहीं बनेंगे, तो फिर नीचे गिरेंगे कि ऊपर उठेंगे? फिर नीचे गिरेंगे। तो बाप आकर के ये पुरुषार्थ कराते हैं। ओम शांति।